गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 93rd संस्थापक सप्ताह समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज युवाओं के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, एक ड्रग्स का नशा और दूसरा मोबाइल या स्मार्टफोन का नशा। इन दोनों ही नशों से युवा पीढ़ी को खुद को बचाना होगा। इनसे युवा जितना बच पाएंगे उतना खुद को और देश के भविष्य को बचा पाएंगे। नशे से बचकर ही युवा अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने, युवाओं के सामने है, एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। तेजी के साथ नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेटे में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, रोबोटिक्स के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। इसमें से कोई भी व्यक्ति अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता और हमें करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उस मानसिकता से हमें वरना होगा कि तकनीकी आएगी तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। ये तथ्य सही नहीं है, बल्कि तकनीक आएगी, रोजगार के नए अवसर अपने आप जुड़ जाएंगे। हमें अपने आप को उसके अनुरूप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा और टीम वर्क का महत्व समझाते हुए ये भी कहा कि ये केवल एक गेम में नहीं बल्कि पूरी जनरेशन में उपयोगी होता है। हमें अपने आप को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से, टीम वर्क से जोड़ना पड़ता है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि ये भी याद रखना होगा कि शॉर्टकट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति और संस्था को हमेशा इस बात के लिए रेडी होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। युवाओं और अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। जीवन में प्रतिस्पर्धा का महत्व क्या? सामूहिकता का, टीम वर्क का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने में कितना आनंद की अनुभूति होती है। ये केवल एक गेम में नहीं बल्कि पूरी जनरेशन में वह उपयोगी होता है और हमें उसका हिस्सा अपने आप को बनाना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, शॉर्टकट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता, कभी नहीं। हमारी अकादमिक संस्थाओं को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। हमें उसके प्रति हमारे युवाओं को भी, अकादमिक संस्थाओं को भी उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में जीता वही है जो हिम्मत नहीं हारता है और धैर्य बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि जीवन में हार तभी होती है जब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। दूसरों को कोसने की बजाय, अंधकार को धिक्कारने की बजाय यदि हम आओ मिलकर दिया जलाए का काम करने लग जाएं, हर व्यक्ति मिलकर एक साथ आगे बढ़ने लग जाए तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा। इंडिगो संकट से जहां देश का एविएशन सेक्टर बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है और इसकी वजह से हवाई यात्रा करने वाले आम लोग परेशान हैं। ऐसे में इंडिगो क्राइसिस को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को तत्काल प्रभाव से सभी रूट्स पर 10% उड़ानें कम करने का
आदेश दिया है। मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइंस बहुत अधिक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, जिसकी वजह से स्केड्यूल पर दबाव बढ़ रहा है और बार-बार फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। सरकार का मानना है कि उड़ानों की कटौती से ऑपरेशनल दिक्कतें घटेंगी, यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो से आज इंडिगो संकट से जुड़े कारणों पर डिटेल्ड रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो इन दिनों भारी संकट से गुजर रही है। लगातार फ्लाइट्स कैंसिलेशन, फ्लाइट्स में देरी, क्रू की ड्यूटी लिस्ट में गड़बड़ी और इंटरनल कम्युनिकेशन की समस्याओं ने यात्रियों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। अब तक इंडिगो की बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगभग 4000 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। मंगलवार को भी इंडिगो के करीब 500 फ्लाइट कैंसिल की गई। सोमवार को कुछ भी ऐसा हुआ और करीब बताएं कि 500 फ्लाइट सोमवार को भी कैंसिल हुई थी। रविवार को 600 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल की गई। सरकार इस संकट के लिए सीधे तौर पर इंडिगो को जिम्मेदार ठहरा रही है। सरकार का साफ साफ कहना है कि इंडिगो की गलत नीतियों के चलते ऐसे हालात बने हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स खुद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मंगलवार शाम मिलने पहुंचे और इस दौरान इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स हाथ जोड़े हुए नजर आए। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि फ्लाइट रद्द होने के कारण हजारों यात्रियों को परेशानी हुई है और इसलिए ये मामला उच्च प्राथमिकता पर निपटाया जा रहा है। सरकार ने पहले इंडिगो की फ्लाइट्स के स्केड्यूल पर 5% की कटौती की थी और फिर इसे 10% तक बढ़ा दिया गया। सरकार इंडिगो को स्पष्ट निर्देश दे चुकी है कि यात्रियों का पैसा पूरी तरीके से रिफंड हो। जिन लोगों का लगेज जमा है उससे भी इंडिगो को जल्द से जल्द लौटाना होगा। किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडिगो की जिन उड़ानों की कटौती होगी उन्हें उन दूसरी एयरलाइंस को दिया जाएगा जिनके पास में अतिरिक्त संसाधन और क्रू की उपलब्धता है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी पहले के मुकाबले कम होगी। इंडिगो एयरलाइन का कहना है कि नए नियमों के तहत क्रू मेंबर्स की रोस्टिंग में अचानक बड़े बदलाव करने पड़े थे, जिससे पूरे नेटवर्क की ऑन टाइम परफॉर्मेंस बुरी तरह से प्रभावित हुई और इसके चलते क्रू की उपलब्धता भी बिगड़ गई। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को कहा था कि इंडिगो का ऑपरेशनल स्टेबल हो रहा है। लाखों ग्राहकों को उनका पूरा रिफंड मिल चुका है। आज यानी कि बुधवार से लगभग सभी डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए इंडिगो की फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। दीपावली त्योहार को लेकर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में उसे शामिल किया गया, जिसकी इंटर गवर्नमेंटल बैठक में हुए इस ऐतिहासिक फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। ये कहा कि दीपावली हमारे देश की संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ उत्सव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और दुनिया भर में लोग इस खबर को सुनने के बाद उत्साहित हैं और हमारे लिए दीपावली हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये पर्व प्रकाश और धर्म का प्रतीक है। यूनेस्को की इस सूची में दीपावली के शामिल होने से यह त्योहार विश्व स्तर पर और अधिक लोकप्रिय होगा। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें सदैव मार्गदर्शन देते रहें। दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने पर दिल्ली में भव्य दीपावली मनाने की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली सरकार आज दिल्ली के भव्य दीपावली दिल्ली में मनाएगी और जिसके लिए लाल किला, चांदनी चौक, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली सचिवालय और अन्य जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनको सजाया जा रहा है। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और चांदनी चौक जैसे लोकप्रिय स्थलों पर विशाल रंगोलियां बनाई जा रही है, जबकि हजारों दियों को जलाने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सरकारी इमारतों पर भी दीपावली की तरह विशेष सजावट की जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यूनेस्को के फैसले को भारत के लिए गर्व का क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार हमारे दिलों में बसा हुआ है। यूनेस्को की जिस इंटर गवर्नमेंटल बैठक में ये फैसला लिया गया है वो बैठक दिल्ली में हो रही है और ये बैठक 8 दिसंबर को शुरू हुई थी और 13 दिसंबर तक चलेगी। इस बैठक में 150 देशों के लगभग 700 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला दीपावली पर्व वैश्विक पहचान दिलाएगा और इससे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूती मिलेगी। साथ ही यूनेस्को का ये पूरा फैसला युवा पीढ़ी की पारंपरिक उत्सवों की अहमियत समझाने में मदद करेगा। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली का शामिल होना अंधकार पर प्रकाश और नई शुरुआत का उत्सव मनाने वाले त्योहार को गौरवपूर्ण मान्यता है। उत्तर प्रदेश के लिए यह सम्मान विशेष रूप से सार्थक है। प्रभु श्री राम की पावन भूमि अयोध्या ही वो स्थान है जहां पर पहली बार दीपावली मनाई गई थी। सीएम योगी ने कहा कि दीपावली को मिली ये वैश्विक मान्यता पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते सांस्कृतिक कद को दर्शाती है। अयोध्या का शाश्वत प्रकाश मानवता को सत्य और सद्भाव की ओर अग्रसर करता है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान सरकार इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने
और इमरान खान पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख यानी इमरान खान की बहनें नौरीन, अलीमा और उज़मा खान ने अदियाला जेल के बाहर अचानक से धरना देकर सुरक्षा एजेंसीज और सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इमरान खान की तीनों ही बहनें इमरान से रूटीन मुलाकात के लिए रावलपिंडी स्थित जेल पहुंची थी, लेकिन चेक पॉइंट पर ही उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद इमरान की बहनों ने मौके पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात तब और गंभीर हो गए जब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा और खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई चीफ जावेद अकबर खान भी धरने में शामिल हो गए। इसके बाद जेल परिसर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और इस दौरान इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव के हालात बन गए। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 8 महीने से नियमित रूप से जेल आ रही है, लेकिन ज्यादातर और उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आरोप लगाया उन्होंने कि इमरान खान को अवैध आइसोलेशन में रखा गया है, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार और एजेंसियां इन अत्याचारों को तुरंत बंद करें। इमरान खान के समर्थकों के आरोपों पर अदियाला जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान खान की बहनें निर्धारित समय के बाद पहुंची, इसलिए मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन इमरान खान की बहनों और पीटीआई नेताओं ने इन दलीलों को राजनीतिक बहाना बताते हुए कहा कि सरकार इमरान खान को पूरी तरीके से आइसोलेशन में रखने की रणनीति अपना रही है। इमरान खान को लेकर के पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार सवालों के घेरे में है। इमरान के समर्थकों का आरोप ये भी है कि पाकिस्तान को लूटने के लिए, पाकिस्तान की सत्ता पर लगातार काबिज रहने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं चाहते कि इमरान खान कभी भी जेल से बाहर आए। इमरान के समर्थकों का दावा है कि इमरान खान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। इन दावों ने उस वक्त जमकर सुर्खियां बटोरी थी जब कुछ दिन पहले ही अफगान मीडिया ने जेल में इमरान खान की हत्या तक का दावा किया था। तभी 2-3 दिन चले हंगामे के बाद अदियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान की बहन को इमरान से मिलने की इजाजत दी थी और अदियाल जेल प्रशासन ने अफगान मीडिया के दावों को झूठा करार दिया था। दरअसल अदियाल जेल प्रशासन पर आरोप है कि इमरान खान को न सिर्फ उनके परिजनों से मिलने से रोका जा रहा है, बल्कि इमरान के वकील, डॉक्टर्स को भी इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है।